श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत ही शांत, सौम्य और दिव्य ऊर्जा से भरे हमारे चैनल ज्योतिष ज्योति में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 16 मार्च के दिन की विशेष ऊर्जा और उसके प्रभाव के बारे में, विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए। ये भविष्यफल कल के दिन के लिए है, इसलिए आज ही इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक यानी आशीर्वाद का संकेत देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो ग्रहों की कृपा भी तेजी से मिलने लगती है। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र सौंदर्य, समृद्धि, भोग, सुख और आकर्षण का ग्रह माना जाता है। 16 मार्च के दिन ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो आपके जीवन में कई प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रही है। इस दिन आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी धन और वाणी के घर पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि इस दिन बोले गए शब्द आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि किसी से भी कठोर वाणी ना बोलें। अगर आप संयम से बात करेंगे तो वही शब्द आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोल सकते हैं। लेकिन ज्योतिष के गहरे अध्ययन में एक बात दिखाई देती है कि इस समय आपकी कुंडली के 8वें भाव में कुछ अशुभ ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की प्रगति देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों का सहारा लेते हैं। इसलिए 16 मार्च के दिन आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको अचानक थकान, काम में रुकावट या बिना कारण मन भारी लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति हर प्रकार की नकारात्मकता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। ऐसी स्थिति में एक सरल उपाय है, सुबह स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। ये मंत्र आपकी आभा को मजबूत करेगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में मदद करेगा। इसके साथ ही यदि संभव हो तो अपने जीवन में एक बार अवश्य उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग या तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन का संकल्प लें। इन स्थानों की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है और कई लोगों के जीवन से अदृश्य बाधाएं दूर करने में सहायक रही हैं। 16 मार्च के दिन अगर हम समय की बात करें तो इस दिन का राहु काल लगभग सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच माना जाता है। इस समय में कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू करने से बचना बेहतर रहेगा। इसके अलावा यमगंड काल लगभग 10:30 से 12 बजे तक प्रभावी रह सकता है। इस समय भी नए कार्यों को टालना ही उचित रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद का समय धीरे धीरे शुभता लेकर आएगा। लगभग दोपहर 2:15 से शाम 5:30 तक का समय कई प्रकार के निर्णय लेने के लिए अच्छा माना जा सकता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण बातचीत, व्यापारिक निर्णय या किसी नए काम की योजना बनाना चाहते हैं तो इस समय का उपयोग कर सकते हैं। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए ये दिन थोड़ा मिश्रित संकेत दे रहा है। कई बार पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है या अचानक आलस महसूस हो सकता है। ये स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि बुध ग्रह की चाल थोड़ी अस्थिर हो रही है। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि दिशा देने के लिए होता है। अगर आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं और अपने मन में ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, तो ग्रहों की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। एक छोटी सी प्रेरणादायक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक युवक अपने जीवन में लगातार असफल हो रहा था। उसने एक संत से पूछा, मेरे भाग्य में सफलता क्यों नहीं है? संत ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वही बदलता है जो हर दिन अपने विचारों को बदलता है। युवक ने उसी दिन से हर सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत की। कुछ महीनों बाद वही युवक अपने क्षेत्र में सफल हो गया। ये कहानी इसलिए याद रखिए क्योंकि आपकी कुंडली चाहे जो कहे, लेकिन आपका विश्वास और आपका कर्म हमेशा सबसे शक्तिशाली होता है। अब अगर हम आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुक्र ग्रह का प्रभाव इस दिन कुछ खास संकेत दे रहा है। जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो वही रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये दिन भावनात्मक रूप से गहरा हो सकता है। इस दिन अपने प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताना और दिल की बात साझा करना आपके रिश्ते को नई दिशा दे सकता है।
व्यापार और धन के क्षेत्र में 16 मार्च का दिन धीरे धीरे अवसरों के द्वार खोल सकता है। आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर कुछ नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस दिन किसी पुराने संपर्क से अचानक लाभ की संभावना बन सकती है। विशेष रूप से जिन लोगों का काम सौंदर्य, फैशन, कला, संगीत, डिजाइन या लग्जरी वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, उनके लिए शुक्र ग्रह की ऊर्जा लाभकारी हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी जीवन में जब सफलता पास होती है तो कुछ अदृश्य बाधाएं भी सामने आने लगती हैं। कई ज्योतिषीय संकेत ये दिखाते हैं कि इस समय आपके चारों ओर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत रहस्यों या योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें। अगर आपको लगे कि जीवन में अचानक रुकावटें बढ़ रही हैं, तो मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने में बहुत प्रभावी माना गया है। अब जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें, आपके विचार। वृषभ राशि के जातक अक्सर बहुत स्थिर और मजबूत सोच वाले होते हैं, लेकिन कई बार आप अपने मन में चल रही चिंताओं को किसी से साझा नहीं करते। 16 मार्च का दिन आपको ये संकेत दे रहा है कि अपने मन को हल्का करना भी जरूरी है। अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और हर दिन खुद से ये वचन लीजिए, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता हूँ। याद रखिए, भगवान ने हर इंसान को एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है। आपकी कुंडली में भी कई ऐसे योग छिपे हुए हैं जो सही समय पर चमक सकते हैं। अगर आप अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने सकारात्मक विचारों को मजबूत रखते हैं तो ग्रह भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगते हैं। और प्रिय दर्शकों, अगर आपको लगता है कि जीवन में कभी कभी अजीब सी रुकावटें आती हैं, मन अचानक घबराने लगता है या बिना कारण घर का वातावरण भारी महसूस होता है, तो एक सरल उपाय जरूर अपनाइए। अपने घर में सप्ताह में एक बार गुग्गुल या कपूर जलाकर उसकी धूप पूरे घर में दिखाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वातावरण में शांति आने लगती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए 16 मार्च का संदेश यही है, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने कर्म को पवित्र रखिए और भगवान के प्रति आस्था बनाए रखिए। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती।